शिवानी नज़रें झुकाकर डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी और खुद में ही सिमटी जा रही थी। नीलिमा शिवाली की ओर देख मुस्कुरा देती है। रिशान शिवाली की ओर देखकर मन में, इस लड़की से तो सीधे मुंह बात तक नहीं हो पाती, किस क्या होगी। शकुंतला जी, ऋषि बेटा खाना खाओ तुम, और मुझे बताओ ऑफिस में सब कैसा चल रहा है। रिशान शिवाली से नज़रें हटाकर खाना खाने लगता है। शिवाली मन में, मेरे मन में ये हलचल, रिशान कभी मुझसे बात तक नहीं करते, मेरे करीब आकर कुछ करना तो। तभी मीना शिवाली के करीब आकर, भाभी साहब, कुंवर साहब को खाना बहुत पसंद आया है, आपके हाथों का जो बना हुआ है। शिवाली फीकी मुस्कुराहट के साथ उसे देखती है। सबका खाना हो जाने के बाद बिना मन के शिवाली भी खाना खा लेती है और मीना को कुछ काम में मदद करवा कर अपने रूम में चली जाती है। वहाँ रिशान फ़ोन में देखकर स्माइल कर रहा था। उसे मुस्कुराता देख शिवाली खुश होती थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर भी उठता कि कहीं ये चुप्पी, ये दूरी उनके रिश्ते में किसी तीसरे की जगह न बना जाए। लेकिन वो अपना मन ये सोचकर खुश करती थी कि जो भी है, रिशान खुश तो है। रिशान की नज़र शिवाली पर पड़ती है तो उसे नज़रें चुरा कर देखते हुए मन में, ना जाने किस बात का इतना ईगो है इस लड़की में। लड़कियाँ मरती है कि मैं उनसे एक बार बात करूं, उनका हाथ पकड़ूं। यहाँ इसे पूरा का पूरा मिल गया, लेकिन कद्र नहीं है मिली। किसी ने सही कहा है, जब कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। शिवाली जाकर बेड पर बैठती है और सिरहाने से तकिए लेकर रूम में पड़े सोफे पर सोने के लिए जाने लगती है। रिशान मन में, ऐसा नहीं कि यही सो जाए, शादी हुई है हमारी, लेकिन केवल नाम की। और दादी सा कहती है कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के अर्धांगिनी होते हैं, जैसे शिव और पार्वती। लेकिन यहाँ तो शिवाली सोफे पर तकिए रखते हुए हर रोज़ की तरह आज भी नहीं रोका न टोका कि मत जाओ। कैसे इंसान है, कुछ पड़ी ही नहीं है कि बीवी साथ नहीं रहती फिर भी कहेंगे नहीं। शिवाली आंखें मीचकर लेट जाती है और तभी रिशान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। शिवाली के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो रिशान की ओर देखती है और मन में, फाइनली कहने आए होंगे कि उनके साथ बेड शेयर करो। देख शिवी, बिना नखरे के एक बार में ही मान जाना। वहाँ रिशान अपने फ़ोन में देखते हुए, मैं सो जाता हूँ सोफे पर, तुम जाओ बेड पर सो जाओ। इतना सुनते ही शिवाली के चेहरे की मुस्कान ओझल हो जाती है। वो अपना सा मुंह लेकर रिशान से, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। रिशान फ़ोन में देखते हुए थोड़ा चिढ़कर, जल्दी उठो, चलो जाओ वहाँ सो जाओ। शिवाली उठ जाती है और अपने तकिए भी वहाँ से उठा लेती है और मन में, ये सब प्यार से भी बोल सकते थे, कितना चिढ़कर बात करते हैं। शायद जो मैंने सुना था उस दिन वो सच था कि रिशान ने मुझसे शादी पापा सा के दबाव में आकर की है और अब दादी सा की वजह से इस रिश्ते को निभा रहे हैं, लेकिन वो भी मजबूरी में। वहाँ रिशान जाकर सोफे पर लेट जाता है और फ़ोन में देखते हुए मन में, कैसी लड़की है, एक बार नहीं कहती कि चलो तुम भी मेरे साथ बेड शेयर करो, बस मैं जो कहूँ वो मान लेने का, खुद की इच्छा, खुद की खुशी, अरे यहाँ तक कि खुद के मन का करने का भी नहीं सोचती। ओफो, शी इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड। रिशान फ़ोन में गेम खेलते खेलते सो जाता है। अगली सुबह शिवाली नहाकर अपने रूम में बाल सुखा रही थी, तौलिए से झटक कर कुछ बूंदें रिशान के चेहरे पर गिरती हैं। वो हड़बड़ा कर, रूम में बारिश? आंखें खोलता है और सबसे पहले ऊपर देखता है और फिर आसपास नज़र दौड़ाता है तो शिवाली अपने बाल सुखा रही थी। रिशान बिना कुछ कहे शिवाली को देखता है। शिवाली भी उसकी पीठ की तरफ थी। वो शिवाली के कमर, तो कभी उसकी पीठ, तो कभी उसके बाल देख रहा था। वह शिवाली इस बात से अनजान कि रिशान उसे देख रहा है या जग रहा है, धीमी आवाज़ में गाना गुनगुनाते हुए झटके से स्टाइल के साथ अपने बाल पीछे करती है। शिविका के अधकिले बालों की कुछ बूंदें रिशान के चेहरे पर जा गिरती है। शिवाली थोड़ा सहम जाती है। उसने आज तक रिशान से खास बात नहीं की थी, लेकिन उसने सुना था कि रिशान का गुस्सा बहुत तेज़ और ख़तरनाक है। गुस्से में रिशान किसी भी हद तक चला जाता है। रिशान उठकर शिवाली की ओर बढ़ने लगा और शिवाली को लगा कि रिशान अपना गुस्सा शिवाली पर उतारेगा। शिवाली घबरा कर, वो सब सॉरी वो। रिशान अपने फ़ोन में देखते हुए बाथरूम की ओर चला जाता है। उसके जाते ही शिवाली राहत की सांस लेती है और तैयार होकर तुरंत कमरे से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाती है। तभी बाथरूम से चिल्लाते हुए रिशान कहता है, बाथरूम कहाँ है मेरा? रिशान इतनी तेज़ से चिल्लाया कि शिवाली के हाथों में जो सिंदूर की डिब्बी थी वो गिर गई। शिवाली, हे भगवान, ये क्या अपशकुन हो गया सुबह ही सुबह।
ईशान गुस्से से तिलमिलाता हुआ बाहर आता है और चिल्लाते हुए, सुनाई नहीं दे रहा यहाँ किसी को, बाथरूम कहाँ है मेरा, कहकर वो रूम से बाहर जाने लगता है। शिवाली उसके पीछे पीछे जाती है। तभी शामू दौड़ते हुए आता है, उसके हाथ में बाथरूम था। शामू ने बाथरूम रिशान के आगे कर दिया। रिशान उसे गुस्से से देखकर, अगली बार ये गलती की तो जयपुर में दिखाई नहीं दोगे। शामू बिना कुछ कहे अपना सिर नीचे करके खड़ा रह जाता है। रिशान शामू के हाथ से बाथरूम लेकर जाते हुए, मीना नाश्ता रेडी करो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, कहकर रिशान अपने रूम में चला जाता है और शिवाली तुरंत किचन में दौड़ जाती है। आगे की कहानी अगले भाग में।